फ्रेंड्स, एसएमएस शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है ना क्लास 10th का साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। हम सबसे पहले मात्रक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मात्रक जो है 7 होते हैं। मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला हो गया द्रव्यमान, उसके बाद हो गया लंबाई, उसके बाद हो गया लंबाई। तीसरा नंबर ले लेते हैं समय। तीसरा नंबर हो गया समय। चौथा नंबर हो गया ताप। उसके बाद पाँचवा नंबर ले लेते हैं धारा। उसके बाद छठा नंबर लेते हैं ज्योति तीव्रता। उसके बाद सातवां नंबर हो गया पदार्थ की मात्रा। तो देखिए, आप सभी को इसके बारे में एसआई मात्रक को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो हम यहाँ पर एसआई मात्रा लिख देते हैं। आप सभी मात्रक लिख देते हैं। आप सभी ध्यान में रखिएगा एसआई मात्रक को। तो इसका होता है केजी, लंबाई का होता है मीटर, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन और धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला, उसके पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। तो आप किसी भी प्रकार से इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाइएगा। जैसे नाम से पूछा था कि केल्विन किसका राशि का मात्रक है, तो केल्विन ताप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक माइक्रो में एंगस्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि माइक्रो कितना होता है। तो माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻⁻6 होता है। और एंगस्ट्रॉन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ जाएगा। एंगस्ट्रॉन जो होता है 10⁻⁻10। तो आप सभी एक बात का नोट में ध्यान रखिएगा, नोट करके रख लीजिए कि अंतर जो है, अंतर कभी माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। तो जैसे ये दोनों का हम अंतर करेंगे तो हो जाएगा 10⁴। तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर तुल्य होता है। ये जो है ना बहुत बार पूछे गए हैं और भी इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। जैसे ना पीको पूछा जाता है। पीको होता है 10⁻⁻12। उसके बाद नाइनो पूछा है। नाइनो जो है, नाइनो हमारा 10⁻⁻9 होता है। और हमारा माइक्रो पूछा जाता है। माइक्रो ध्यान में रखिए 10⁻6 होता है। तो हमारा पूछा था कि नाइनो जो है 10⁻⁻9 होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन 4 में कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो पद्धति हम सबसे पहले थोड़ा सा जान लें पद्धति के बारे में। पद्धति जो हमारा 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है MKS, एक होता है CGS, उसके बाद होता है FPS। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको कहते हैं मेट्रिक पद्धति बोलते हैं इसको। इसको फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। तो इसी के अंदर एसआई पद्धति आता है। तो अगर एसआई नहीं रहा, एसआई हम आप सभी को बता चुके हैं उधर पिछले क्वेश्चन में। अगर एसआई नहीं रहा, फर्स्ट में ये मारेंगे, अगर इसमें से नहीं रहा तो दूसरा मार देंगे हम ये नंबर। तो हमसे पूछ रहा था कि लीटर कौन सा हो जाएगा, MKS में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो हम अभी आपको बता दिए कि सीजीएस के अंदर अगर MKS अगर कि एसआई मात्रक के अंदर दिया हुआ है तो एसआई मार दिएगा। अगर जबकि एसआई नहीं दिया है तो MKS मार दीजिएगा। तो जैसे ना हमारा पूछा था कि एम्पियर तो विद्युत धारा का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो हमारा एसआई हो जाएगा, आंसर एसआई पद्धति में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो थोड़ा सा हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है अपवर्तनांक?
अपवर्तनांक को सबसे पहले म्यू से सूचित करते हैं। क्या जैसे म्यू से सूचित करते हैं। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सघनता होता है, सघनता होता है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि म्यू जो है हमारा सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद हमारा गैस में होता है। इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। और हम थोड़ा सा बात कर ले कि अपवर्तनांक आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ना निर्वात का अपवर्तनांक होता है 0, हवा का अपवर्तनांक जो है 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.003 होता है। और हम बात करें पानी का, तो पानी का होता है 1.33। और किरोसन के बोले तो किरोसन का बोले तो 1.445 होता है। शीशा का ले तो 1.5 होता है। और हीरा का थोड़ा याद रखना पड़ जाएगा। हीरा का थोड़ा याद रखिएगा। हीरा का होता है 2.24। तो हमसे पूछा तो सबसे अधिक जो है ना हीरा का होता है, याद रखिएगा कितना होता है 2.24। और हवा का होता है 1.003 होता है। केरोसिन का होता है 1.45। और पेट्रोल का जो है 1.47 होता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा हैलोजन समूह का है। सबसे पहले हैलोजन समूह का तत्व हम लिख देते हैं। हैलोजन समूह में आ जाता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन्स, ये सभी जो है हमारे हैलोजन ग्रुप में आते हैं। आप ध्यान रखिएगा। देखिए पूछा था हैलोजन ग्रुप में समूह में कौन आता है, ब्रोमीन जो है ऑप्शन में दिया हुआ, आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो आप सभी एक ट्रिक देते हैं, आप सभी ट्रिक से याद रख लीजिएगा, ट्रिक से ध्यान में रखिएगा। ट्रिक्स इसका विबग्योर है। क्या है, विबग्योर है। विबग्योर इसका याद रखने का तरीका है, हिंदी में भी बताते हैं थोड़ा। बेजा नी ही पी ना ला। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और एक बात इसमें बात कर लेते हैं कि ऊपर जाने पर जो है तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अब बाकी बात जो है कुछ भी पूछेगा तो घटेगा। जैसे ना तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका, सबसे ज़्यादा लाल का हो जाएगा और सबसे कम इसका हो जाएगा। कम हो जाएगा बैंगनी का, अधिक हो जाएगा हमारा लाल का। तो हमसे पूछा था कि किसका सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, तो लाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का संकेत है। कार्बन का संकेत सी होता है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। और ये हो गया सोडियम का संकेत। उसके बाद सल्फर का हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन का हो गया। देखिए हम जो है ये ऑक्सीजन इस प्रकार से काहे लिखे हैं, क्योंकि गैस अवस्था में होता है उसे 2 से सूचित किया जाता है, लास्ट में 2 लगाया जाता है। जैसे ना हम देख लेते हैं, क्लोरीन लिखना है तो Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखना है H2 लिखेंगे, उसके ऑक्सीजन लिखना है O2 लिखेंगे। जैसे ना हमको और भी गैस के बारे में लिख लेते हैं, जैसे ना N लिखना है, N2 लिखना है। तो ये सभी जो है ना गैस अवस्था में होता है, इसलिए इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। आप सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा है। मानव आहार नाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मानव आहार नाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो है सबसे मानव आहार नाल का 10 मीटर का होता है मानव आहार नाल। उसके बाद हम सबसे छोटा का बात करें तो छोटी आंत का होता है 5.5। और बड़ा आंत का जो है हमारा आता 1.5। इसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा इस सभी को। और हमसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये हो गया छोटा आंत। और मुंह गुहा से जो है प्रारंभ होता है भोजन का पाचन, ये ध्यान में रखिएगा।
और हमारा जो है कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मीटर में नहीं देकर फुट में पूछेगा, तो आप सब ये ध्यान में रखिएगा कि 1 मीटर बराबर जो है 3 फुट होता है। 1 मीटर बराबर 3 फुट होता है। तो अगर जाके हमसे पूछ दे कि 10 अगर फुट में पूछ दे कि हर नाला कितने फुट का है, तो 10 को 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 30 फुट के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर जाके बड़ी आंत का पूछे तो लगभग में लेना है, जैसे 5.5 का लगभग होता है 6, लगभग 6 होता है, तो 6 से गुना कर देंगे 3 में, तो 18 फुट हमारा आंसर आ जाएगा। छोटी आंत का फुट में अगर बोलेंगे तो छोटी आंत हमारा हो जाएगा 18 फुट। जिस प्रकार से आपको ऑप्शन में रहेगा उस प्रकार से आप ऑप्शन को टिक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम VVI सब क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप जो है ध्यान से कॉन्सेप्ट को रखते चलिएगा और आगे भी क्वेश्चन जो लाएंगे इसी से रिलेटेड लाएंगे। आप सब ध्यान से रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को। थैंक यू, धन्यवाद।